नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड डिस्क। तो ये एक रिकॉर्ड डिस्क होता है, या इसको आप लोग एक सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सर्कुलर इन शेप होता है, जो कि पहले आता था सीडी डिस्क वगैरह में हम लोग यूज करते थे। रोटेटिंग ऑन ए टर्न टेबल 33 एंड 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो फिर से रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये क्या दिया, रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है ना। तो हमको क्या निकालना है, ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरली ओमेगा यूज में लाते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100/3 आ जाएगी, है ना। कि 33 एंड इंटू 3 कितना हो जाएगा, 99 प्लस 1, 100/3। एंड रिवॉल्यूशन है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई, एंड पर मिनट है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60। तो ये यूज में आने वाला है। तो ये गया, ये हो गया 2 से 3, तो कितना आ गया, 10 पाई/9 ओमेगा की वैल्यू आ गई। बोला है क्या, मॉस्किटो इज सिटिंग, मच्छर कहीं ना कहीं पे बैठा हुआ है। बोल रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये मच्छर बैठा हुआ है, मतलब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया इनडायरेक्टली। तो आर इक्वल टू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.1 मीटर। सो दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन इतना। तो फिर से शो करना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ग्रेटर देन उतना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मच्छर अगर मूव कर रहा है तो इसको मूव करने के लिए कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन की अब लिमिट है ना, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता। मतलब अगर उससे ज़्यादा स्पीड से चले तो मच्छर फिर बैठ नहीं पाएगा, वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा लिमिटिंग का, कि मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकता है फ्रिक्शन का। मैं मतलब मैक्सिमम ओमेगा के लिए मैं निकाल रहा हूँ कंडीशन, ठीक है, कि मैक्सिमम ओमेगा के लिए क्या कंडीशन हो सकता है। तो एफ एल लगेगा, तो एफ एल मस्ट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 7 था, और 6 या 7 नहीं, शायद 8 होगा, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, फ्रिक्शन। अदरवाइज क्या होगा, फ्रिक्शन अगर कम हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है, फ्रिक्शन ही कर रहा है। तो अगर रिक्वायरमेंट से कम हो गई तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी, है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो एम बी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर से ज़्यादा होना ही चाहिए, या क्या होगा, इक्वल हो जाए मिनिमम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब म्यू। तो यहाँ से तो म्यू तो आ ही जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन सिंपली, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पे एन क्या होगा, तो दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स मच्छर और ये जो डिस्क है इसके बीच का। और यहाँ से हम लोग एन की जगह पे एम जी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एन, यहाँ पे एम जो है वो सारा मच्छर का ही मास है। तो म्यू मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू, तभी मच्छर वहाँ पे बैठ पाएगा। तो मिनिमम कंडीशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ओमेगा की वैल्यू रख लेता हूँ मैं। ओमेगा की वैल्यू आई थी 10 पाई/9, ये हो गया 100 पाई² का स्क्वायर 81 डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। आर की वैल्यू 0.1 मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी की वैल्यू मैं 10 ही ले रहा, ये नीचे हो गया एक और 100 से 100 कैंसिल, और पाई² बाई 81 मिनिमम आ रहा है। मतलब म्यू की वैल्यू जो है पाई² बाई 81 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ज़्यादा ही आना चाहिए, है ना। तभी क्या करेगा मच्छर, यहाँ पे आराम से बैठ सकता है, घूम सकता है, अदरवाइज वो क्या करेगा, बैठ नहीं सकता।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।